दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5 को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आप वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें मानना होता है, इसलिए हम सबसे पहले मान लेते हैं। माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसलिए प्रश्न से हमें दिया गया है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, अंश को हमने x माना है, यहाँ लिखेंगे x। ठीक है, बटे क्या लिखेंगे y। यहाँ पर कहा गया है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो हम अंश में भी क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे और हर में भी क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, बराबर यह जो भिन्न है वो कितना हो जाता है 9/11। यहाँ लिखेंगे 9/11। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 × x + 2 किसके बराबर 9 × y + 2। ठीक है, यहाँ इसको लिख लेंगे 11 × x क्या हो जाएगा 11x। 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 बराबर 9 × y क्या हो जाएगा 9y। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 11x 9y को बराबर के इस तरफ करते हैं तो ये -9y हो जाएगा बराबर 18। 22 को बराबर के उस तरफ करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 11x - 9y बराबर 18 - 22। यहाँ पर कितना बचेगा -4। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से प्रश्न से दिया गया है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना 3। ठीक है, तो वह कितना हो जाता है 5/6 हो जाती है। ठीक है, हम क्या करते हैं x में भी 3 को जोड़ देते हैं और y में भी 3 को जोड़ देते हैं। यहाँ लिखेंगे x + 3 बटा y + 3। ठीक है, क्योंकि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है। ये जो भिन्न है ये हो जाता है 5/6। ठीक है, हम क्या करेंगे इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। यहाँ लिखेंगे 6 × x + 3 बराबर 5 × इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा y + 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 6 से इन दोनों पद में गुना करते हैं। 6 × x क्या हो जाएगा 6x, छोटिया कितना हो जाएगा 18 बराबर 5 × y क्या हो जाएगा 5y। 5 तिया कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। यहाँ पर लिखेंगे 6x 5y को बराबर के इस तरफ करेंगे तो ये -5y हो जाएगा बराबर क्या है 15। 18 को बराबर के उस तरफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -18। यहाँ लिखेंगे 6x - 5y किसके बराबर 15 - 18। यहाँ पर कितना बचेगा -3। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, हमें क्या करना है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे समीकरण 1 से y का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 हमें दिया गया है 11x - 9y किसके बराबर -4 के बराबर।
यहाँ लिखेंगे 11x माइनस 4 को बराबर के इस तरफ करेंगे, ये क्या हो जाएगा +4। 9y को बराबर के उस तरफ करेंगे तो ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसलिए y बराबर 11x + 4। ठीक है, ये गुना में है तो कहाँ चला आएगा भाग में, बटे क्या हो जाएगा 9। ठीक है, हम क्या करते हैं इस y के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमें दिया गया है 6x - 5y किसके बराबर, -3 के बराबर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 6x - 5, y का मान यहाँ हमें प्राप्त है 11x + 4 बटे क्या है 9। ठीक है, बराबर क्या है -3। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, हम क्या करेंगे 1 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 9। 1 से 9 बार में 9 6 के कितना हो जाएगा 54x। ठीक है, यहाँ लिखेंगे -5, 9 से 9 में भाग देंगे एक बार में, यानी ये यही संख्या उतर जाएगा -5 × 11x प्लस कितना 4 बराबर कितना हो जाएगा -3। यहाँ लिखेंगे 54x -5 से इन दोनों पद में गुना कर देते हैं, -5 × 11 कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55x, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 और बटे में क्या है 9। ठीक है, और बराबर क्या है -3। यहाँ पर 54x - 55x, यहाँ पर कितना बचेगा -x बचेगा, और यहाँ क्या है -20 और बटे में क्या है 9 बराबर क्या है -3। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1, हम क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। इसको जब इसके साथ करेंगे ये यही हो जाएगा -x - 20 बराबर 9 गुना -3 कितना हो जाएगा -27। यहाँ लिखेंगे -x बराबर -27, -20 को बराबर के उस तरफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +20। यहाँ लिखेंगे -x बराबर 27 में से 20 को माइनस करेंगे तो -7। यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, हम क्या करेंगे इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख देंगे ताकि हमें y का मान पता चल सके। हम क्या करते हैं इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमें दिया गया है 11x - 9y किसके बराबर -4 के बराबर। यहाँ लिखेंगे 11, x का मान कितना है 7, यहाँ लिखेंगे -9y किसके बराबर -4 के बराबर। 11 सतह कितना हो जाएगा 77, -9y किसके बराबर -4 के बराबर। 77 -4 को बराबर के इस तरफ लाते हैं, ये +4 हो जाएगा, -9y को बराबर के उस तरफ करते हैं, ये +9y हो जाएगा। ठीक है, 77 4 कितना होगा 81 बराबर कितना 9y। यहाँ लिखेंगे इसलिए y बराबर 81 बटा, ये गुना में है तो भाग में चला आएगा, 9 9 81, y का मान कितना आ गया 9। ठीक है, हमें x और y का मान पता चल गया, यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 7 y बराबर 9। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः हमें भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, अतः भिन्न बराबर, हमें मालूम है कि भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, क्या होता है अंश बटा हर। ठीक है, अंश को हमने x माना है और हर को हमने क्या माना है y। ठीक है, और x का मान 7 आया है और y का मान कितना आया है 9, यानी भिन्न कितना आ गया 7 बटा 9, यही क्या हो जाएगा आंसर।
तो इस तरीके से आप इस तरह के किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।